नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पूरे दमखम के साथ यूपी में दोबारा से सत्ता में लौटी है योगी सरकार 2.0 का आज 1 महीना पूरा हो गया है। और इन 1 महीनों में ही योगी सरकार ने बता दिया कि सरकार का फोकस पूरी तरह से यूपी का तेज विकास है। सरकार बेहतर कार्य योजना के साथ अभी से अपने काम में जुट गई है। एक रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया सियासी अध्याय लिखा। राज्य की जनता ने बीजेपी को बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। लिहाजा सरकार बनते ही सीएम योगी एक्शन में आए और पहले दिन से ही काम में जुट गए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुफ्त राशन योजना 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। 15 करोड़ गरीब आवाम के हित में योगी सरकार ने पहला फैसला लिया और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। सीएम योगी ने अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा। अगले 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कई आईएएस और आईपीएस अफसर सस्पेंड किए गए। इसके अलावा पुलिस फोर्स के लिए 5,381 नए पदों को मंजूरी दी। पहले 30 दिन में ही योगी सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या फिर जब्त की। महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से शुरू किया गया। आवाम की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार की फिर से शुरुआत की गई। योगी सरकार ने शुरुआती 30 दिन में ही ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ भारी बहुमत दिया है, उस भरोसे को कायम रखा जाएगा। इसलिए राज्य के हर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, जिसका फोकस कम साक्षरता वाले जिलों पर रखा गया। सीएम योगी की सख्ती के बाद सरकार के नए कार्यकाल में अब तक 100 से ज्यादा अपराधियों, माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। माफिया राज पर नकेल कसने के अलावा मुख्यमंत्री ने एसडीएम, सीओ, तहसीलदार को अपनी अपनी तैनाती वाली जगह पर रात में जनता की शिकायतें सुनने के भी निर्देश दिए। सभी मंत्रियों से 100 दिन की कार्य योजना तैयार कराई गई। इसके साथ ही सबसे पहले कृषि विभाग का 100 दिन का प्रेजेंटेशन देखा और कई निर्देश दिए। सरकार ने अपने वादे के तहत युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने की शुरुआत की। इसके अलावा लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती कराने का निर्देश भी दिया। महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग दिए जाने का फैसला भी किया गया। पुलिस महकमे को और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए पुलिस सुधार आयोग का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। प्रशासनिक मशीनरी दुरुस्त रहे, इसके लिए कई अधिकारियों के तबादले भी किए। सरकारी दफ्तरों में काम प्रभावित न हो सके, इसके लिए सीएम ने कर्मचारियों के लिए 30 मिनट का लंच ब्रेक फिक्स किया। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को जमीन के पट्टे दिए। इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत हम वहां पे एक आदर्श गांव के रूप में इन्हें वहां पर स्थापित करने, वहां बागवानी के लिए, वहां पर सब्जी की खेती के लिए, वहां पर अन्य यानी दुग्ध उत्पादन के लिए या बकरी पालन में या कुक्कुट पालन में किसी भी अन्य कार्य के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यूपी में हर नागरिक को छत मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने में 2.5 लाख घर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
सरकार का काम धरातल पर उतरे और लोगों को सहूलियत मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने और हर मंडल में कम से कम 72 घंटे रहने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश का असर दिखाई भी दे रहा है और तमाम मंत्री फील्ड में जा रहे हैं। यूपी की संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करने के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाए जाने को भी सीएम ने मंजूरी दी। इसके अलावा नई जगहों पर माइक, लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। सरकार ने अगले 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी में 20,000 पद भरने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बिना इजाजत धार्मिक जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का भी ऐलान किया। जैसे एरी रामपुरा ने बेहतर कार्य किया है, ऐसे ही प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें भी अपनी नियमित बैठकें करें, अपने गांव को आदर्श गांव के रूप में बनाने का कार्य करें और वे भी प्रदेश और केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से जुड़े हुए अलग अलग पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हो। सरकार पहले ही सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है और इसलिए राज्य में हर तबके को सहूलियत मिले, इसका ख्याल रखा जा रहा है। सीएम योगी ने गरीब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली मदद की रकम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 100 दिन के भीतर 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया भुगतान करने का आदेश भी सीएम ने दिया। योगी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जनता ने जीत बड़ी दी है, लिहाजा मुख्यमंत्री पहले दिन से ही ये साफ कर चुके थे कि जीत के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा। 30 दिन में लिए गए फैसलों में सरकार ने जनहित का पूरा ख्याल रखा है, जिसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी सरकार के मंत्री ग्राउंड पर हैं, कामकाज